मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है टाइम एंड टेंस, जिसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या बातें समझनी है या क्या बातें इतनी ज़रूरी है कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट जाए। अब यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट बात तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स फॉर टेंसेस। ठीक है, किसी भी टेंस को बताने वाले कुछ शब्द होते हैं, यदि हमें उसका नॉलेज हो तो हम टेंस का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा होता है आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स फॉर पार्ट्स ऑफ टेंस, यानी एक टेंस के 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स को बताने वाले कुछ न कुछ शब्द वहाँ ज़रूर हमें मिलते हैं। उसका नॉलेज हो तो हमारा आंसर बिल्कुल सही जाता है। नाउ द थर्ड सेक्टर इज फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। नाउ द फोर्थ पार्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये पता चलता है कि कार्य क्या है, हो चुका है, परंतु यहाँ यह पता नहीं चलता है कि कार्य कब और किस समय पूर्ण हुआ। ठीक है, अब इसके आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स यहाँ देखो, सेवरल टाइम्स यानी अनेक बार, अप टू नाउ यानी अभी तक, ऑलरेडी पहले से ही, सो फार अब तक, जहाँ तक, अप टू प्रेजेंट वर्तमान समय तक, लेटली यानी हाल में, एज यट अभी तक या अब तक, जस्ट नाउ यानी अभी, ओकेजनली कभी कभी, फ्रीक्वेंटली प्राय, टिल नाउ अब तक, रिसेंटली हाल में, प्रेजेंटली वर्तमान में, दिस ईयर यानी इस साल, एक्सेट्रा। बच्चों, इन सारे शब्दों को आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आगे भी सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहिए। अब यहाँ देखो कि हिंदी में ऐसे वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं का प्रयोग होता है, परंतु हमें तो वहाँ ट्रांसलेशन करनी नहीं है। हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम उन वर्ड्स को वहाँ पहचानने की कोशिश करें। यहाँ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव सीन दैट बिल्डिंग, ठीक है, यानी मैं वह बिल्डिंग देख चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये वर्ब है सी, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन, और उससे पहले मैंने हैव लगाया है। इन्हीं सभी बातों को आपको समझना है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। सिंगुलर नंबर और ही, शी, इट के साथ हम हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, शी कंप्लीट हर वर्क। यहाँ पर कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंप्लीटेड, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो हैज़। नेक्स्ट देखो, प्लूरल नंबर या यू, दे, आई, वी के साथ हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पर भी कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दे प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने हैव लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कार्य के साथ जो पूरा हो चुका है और वर्तमान में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसे समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपसे किसी ने पूछा कि खाना खा लो, नहीं मैंने अभी खाना खाया है, यानी हम खा तो चुके हैं परंतु उसका इफेक्ट अभी तक है। She has not attended English classes since Monday। यहाँ मैंने इस वाक्य की हिंदी भी लिखी है। देखो, वह सोमवार से अंग्रेजी की कक्षा में उपस्थित नहीं हुई है।
तो अब यह वाक्य किस में गया? हैज नॉट अटेंडेड के कारण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखो, शी हैज ऑलरेडी लर्न्ड द लेसन। यहाँ पर एक वर्ड है ऑलरेडी, इसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। शी के साथ हैज लगेगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की क्या है? लर्न्ड। यहाँ इसी वाक्य की हिंदी है कि उसने वह पाठ पहले से ही याद कर लिया है। नेक्स्ट देखो, जब मुख्य क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में इस टेंस का यूज करते हैं। अब मुख्य क्लॉज क्या होता है या प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? वह क्लॉज जिसके पहले कोई कनेक्टर ना लगा हो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हो जाएगा? जहां से कोई कनेक्टर लगा हो। अब सेंटेंस देखते हैं, यू शैल स्टे हियर टिल द टीचर हैज रिटर्न्ड। यहां बच्चों ये कनेक्टर लगा है टिल, तो इसके बाद का वाक्य सब क्लॉज हुआ और उससे पहले का वाक्य क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये क्या हो गया आपका? मुख्य क्लॉज, ठीक है। इसमें फ्यूचर टेंस चाहिए था, तो शैल स्टे क्या है? फ्यूचर टेंस। और यहां पर दूसरे में हमने हैज रिटर्न लिखा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तुम यहां तब तक रुकोगे जब तक टीचर वापस ना आ जाए। इतनी हिंदी करने का समय हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होता है, इसलिए मैं बच्चों से बार बार कहती हूँ कि वह ट्रिक्स को फॉलो करे, रूल को समझे, उसे याद करने की कोशिश करे और खूब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करे, तो ही आप टाइम एंड टेंस के सारे आंसर्स राइट फिल कर सकते हैं। यहाँ समझिए, और व्हेन द हीट हैज़ लेसन्ड आई शैल गो आउट। यहाँ पर कॉमा लगा है तो दूसरा वाक्य शुरू हो गया है। एक तरफ आपको शैल गो मिल रहा है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, बारंबारता वाले कार्यों में यहाँ पर रिपीटेशन होता है, जैसे कि आई हैव विजिटेड उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम। यहाँ पर ये जो है लॉट्स ऑफ टाइम्स, ये क्या बता रहा है कि बार बार ये एक्टिविटी हुई है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और आई के साथ हैव लगाया है। अब आगे देखो, स्थिति बताने के लिए यानी कोई स्टेट, ठीक है। आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं आपके बारे में हमेशा जानता रहा हूँ, यानी ये मेरी स्थिति है, मुझे पता है, मैं आपके बारे में जानता हूँ, ठीक है। तो ऑलवेज लगा दिया है और नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है और आई के साथ हैव का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, सिंस। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं। शी हैज स्टडीड सिंस मॉर्निंग। यदि वाक्य में आपको सिंस मिलता है और उसके साथ आपको टाइम मिलता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सोच सकते हैं। हैज स्टडीड यानी स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड और शी के साथ हैज का यूज हुआ है। आई हैव प्लेड सिंस 10 इन द मॉर्निंग। यहाँ पर भी हमें क्या मिला है? सिंस के साथ समय मिला है, तो हमने आई के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इन एडवर्ब्स फ्रेजेस का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों, जब इस वाक्य को पढ़ोगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, पर नीचे लिखे हुए शब्दों को पढ़ो तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखो, just, ever, never, often, so far, till, now, already, for, since, today, this morning and this week, etc. अब सेंटेंस देखो, she has never come till now। यहाँ पर आपको till मिला है तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। बच्चों, come की फर्स्ट फॉर्म होती है come, सेकेंड फॉर्म होती है came एंड थर्ड फॉर्म होती है अगेन come।
तो यहाँ पर क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ क्या लग रखा है, हैज़, ठीक है। और नेवर जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, आई हैव जस्ट अराइव्ड। तो यहाँ पर भी अराइव्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आई के साथ क्या लगाया है, हैव। ही हैज नॉट सीन मी सो फार। तो यहाँ पर वर्ड क्या मिल गया है, सो फार। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, सीन, और हैज क्या है, ही के साथ लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, इससे एग्जाम में आपसे कोई गलती नहीं होगी। समझिए, यहाँ देखो, शी हैज़ कम यस्टरडे। यहाँ पर यह वाक्य हमें हो सकता है कि सही लगे, परंतु यह वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, यस्टरडे। अब रूल देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम यानी यस्टरडे, लास्ट ईयर, सम टाइम एगो, ये कॉमा नहीं होना चाहिए था, सम टाइम एगो, यदि ये वर्ड्स मिलते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी केम यस्टरडे। यहां पर यस्टरडे लगा था तो हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने सारी बातें नोट डाउन करी है। नेक्स्ट सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गुड बाय।